ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, यही सब ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस दूधिया संगमरमर की चमक के पीछे कुछ ऐसे गहरे राज और विवाद छुपे हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं? तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। सबसे पहला और शायद सबसे रहस्यमयी सवाल, ताजमहल के तहखाने में जो 22 दरवाजे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, उनके पीछे आखिर है क्या? सालों से ये दावे किए जा रहे हैं कि इनके पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या शायद कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा है। तो सच क्या है? और फिर आता है वो सवाल जो हमारे पढ़े हुए पूरे इतिहास को ही चुनौती देता है। क्या ये शानदार मकबरा सच में शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, या फिर ये एक बहुत पुराना शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय, जिस पर बाद में कब्जा कर लिया गया? और आखिर में वो कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये सच है कि शाहजहां ने उन 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने इसे बनाया था, ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत दुनिया में कभी बन ही ना सके? ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने कहीं न कहीं जरूर सुनी है। तो चलिए इन सभी दावों की तह तक जाते हैं, सबूतों को टटोलते हैं और कोशिश करते हैं सच को कल्पना से अलग करने की। अच्छा, इन रहस्यों में उतरने से पहले ये जरूरी है कि हम वो कहानी समझ लें जो आधिकारिक तौर पर हमें इतिहास की किताबों में मिलती है। तो कहानी के हीरो हैं शाहजहां, जिनका असली नाम था खुर्रम, और उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल, जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दरबारी इतिहासकारों के मुताबिक उनका रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और मलिका का नहीं था, बल्कि उनमें बहुत गहरा प्यार था। मुमताज उनकी सबसे खास सलाहकार भी थीं और लगभग हर सफर में उनके साथ होती थीं। उनकी कहानी 1607 में सगाई से शुरू हुई, लेकिन 1631 में मुमताज की मौत ने शाहजहां को पूरी तरह से तोड़ दिया। कहते हैं कि वो 1 साल तक गहरे सदमे में रहे और जब उस शोक से बाहर आए तो उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। और बस इसी दुख से ताजमहल को बनाने का विचार पैदा हुआ। जरा सोचिए, इस एक इमारत को बनाने में लगभग 22,000 मजदूर लगे थे, और ये लोग हर दिन पूरे 22 साल तक काम करते रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल रहा होगा। तो ठीक है, आधिकारिक कहानी तो हमने समझ ली। अब समय है उन विवादों की ओर बढ़ने का जिनकी बात हमने शुरू में की थी। देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। तो वापस आते हैं उस पहले रहस्य पर। क्या वाकई उन 22 बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? देखिए, जो दावा है वो ये है कि अंदर मूर्तियां या कोई राज है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की माने तो सच्चाई काफी सीधी सादी है। उनका कहना है कि ये 22 अलग अलग कमरे हैं ही नहीं, बल्कि ये एक लंबा सा गलियारा है, और ये दरवाजे असल में उस गलियारे में जाने के मेहराबदार रास्ते हैं जो इमारत के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन्हें बंद क्यों रखा गया है? वजह काफी प्रैक्टिकल है। एक तो ये कि ये कोई टूरिस्ट एरिया नहीं है और इससे खोलने से सिर्फ बेवजह की भीड़ बढ़ेगी। दूसरा, इससे स्मारक को टूट फूट से बचाया जाता है। और सच तो ये है कि अंदर कोई खास सजावट है भी नहीं। ASI ने तो मरम्मत के दौरान की तस्वीरें भी जारी की थीं, जिनमें साफ दिखता है कि अंदर एक खाली गलियारा ही है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े विवाद पर। क्या ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था? ऐतिहासिक दस्तावेज एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये जमीन असल में आमेर के राजा जय सिंह की एक हवेली थी। मुगलों और जयपुर राजघराने के रिश्ते काफी अच्छे थे, इसलिए राजा जय सिंह ने ये जमीन तोहफे में देने की पेशकश की, लेकिन शाहजहां ने इसे मुफ्त में लेने से मना कर दिया और इसके बदले में राजा जय सिंह को 4 दूसरी हवेलियां दी। और ये सब हवाई बातें नहीं हैं। इस पूरे लेनदेन का बाकायदा दस्तावेज मौजूद है जो 28 दिसंबर 1633 को दर्ज किया गया था। और तो और, सरकार और ASI दोनों ही कई बार साफ कर चुके हैं कि उन्हें आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि वहां कोई मंदिर था। मुगल दरबार के रिकॉर्ड्स में ताजमहल के बनने का एक ब्यौरा है, लेकिन तेजो महालय नाम का कोई जिक्र तक नहीं है। यही वजह है कि इस थ्योरी पर आधारित जितनी भी याचिकाएं अदालतों में गईं, सब खारिज हो गईं। और अब उस खौफनाक कहानी की हकीकत। क्या सच में शाहजहां इतने जालिम थे कि उन्होंने 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए? इस कहानी के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत है वो खुद शाहजहां का अगला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
ताजमहल बनाने की ठीक बाद उन्हीं कारीगरों और आर्किटेक्ट्स की टीम ने एक पूरा नया शहर बसाया जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। जी हाँ, आज की पुरानी दिल्ली। सोचने वाली बात है, अगर उन कारीगरों के हाथ ही काट दिए गए होते तो वो लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें कैसे बना पाते? तो अगर इन कहानियों में सच्चाई नहीं है तो फिर सवाल ये है कि ये आई कहाँ से और लोगों के बीच इतनी ज्यादा फैल कैसे गई? ये जो तेजो महालय वाली थ्योरी है, इसका स्रोत एक ही व्यक्ति को माना जाता है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, यानी P.N. ओक। वे कोई प्रोफेशनल ट्रेन्ड हिस्टोरियन नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतिहास पर कई किताबें लिखीं। उनके काम करने का तरीका समझने के लिए उनका एक और दावा देखिए। उनका कहना था कि क्रिश्चियनिटी शब्द असल में कृष्ण नीति से बना है। उन्होंने इसी तरह की भाषाई समानता के आधार पर ताजमहल को भी एक मंदिर साबित करने की कोशिश की, जो कि ऐतिहासिक रिसर्च के तरीकों से बहुत अलग है। तो हुआ ये कि 1989 में P.N. ओक ने अपनी किताब छापी। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि ये एक गलत धारणा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2010 के बाद जब इंटरनेट और व्हाट्सएप का ज़माना आया तो इन थियरीज को एक नई जिंदगी मिल गई और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए वायरल हो गई, जिसके चलते अदालतों में बार बार नई याचिकाएं लगने लगी। तो आज इस सब के बाद ताजमहल हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब शायद हर किसी के लिए अलग है। बहुत से लोगों के लिए ये आज भी प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है, जैसा कि शकील बदायूनी ने अपनी शायरी में क्या खूब कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी जैसे शायरों ने इसे एक बादशाह की दौलत के दिखावे के तौर पर देखा, जो आम इंसान की मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। तो आखिर में ताजमहल क्या है? क्या ये सिर्फ मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी है, या फिर ये हमें इतिहास, मिथकों और इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहानियों पर कैसे यकीन करते हैं और उन्हें कैसे फैलाते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी के नजरिए में छिपा है।